लुकिंग अराउंड चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत के विभिन्न भागों में बच्चे स्कूल जाते हैं, किन किन रास्तों और ब्रिजेस को पार करते हैं। लद्दाख जो कि हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना है। फिर हम डिस्कस करेंगे आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर। फिर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। और फिर हम दक्षिण की ओर साउथ की ओर जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि केरल में लोग कैसे जाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे गुजरात कि वहाँ, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के बारे में, वहाँ पर बच्चे कौन से साधन के द्वारा स्कूल पहुँचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आसाम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आसाम के बारे में। आसाम बच्चों हमारे भारत का वो हिस्सा है जहाँ इट रेन्स हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बैम्बू इज़ इजीली फाउंड, सो ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ बैम्बू एंड रोप्स। तो यहाँ बैम्बू आसानी से पाया जाता है क्योंकि वर्षा है, रेन फॉरेस्ट एरिया है और बारिश भी रोज़ ही होती है और ज़्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ बैम्बू और बांस दोनों बहुतायत मात्रा में मिलते हैं और पुल बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है और इसमें रोप यानी कि रस्सी का भी प्रयोग किया जाता है। चित्रों में आपको दिख रहा होगा बैम्बू ब्रिज कांट कैरी द हैवी लोड। इस पर आपकी स्कूटर, गाड़ी, ट्रक, हैवी व्हीकल्स नहीं चल सकते, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द सीमेंट ब्रिज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, लद्दाख। इट इज़ अ हिली एरिया विद अ स्नो कवर्ड वैली। अब वैली क्या होती है? ये जो माउंटेन्स होते हैं, इसकी जो बीच की जो गहरी घाटी होती है उसे हम वैली कहते हैं। अब बच्चों ने यहाँ से यहाँ माउंटेन को पार करके स्कूल जाना है, तो कैसे जाएंगे? इट इज़ अ हिली एरिया विद अ स्नो कवर्ड वैली विद एंड माउंटेन्स। चिल्ड्रन यूज ट्रॉली टू क्रॉस द हिल्स। तो यहाँ पर हम ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये ट्रॉली है। ट्रॉली इज़ ए ओपन वुडन बॉक्स, और ये जो होती है वो खुली होती है, इसमें ऊपर से आके बैठ जाते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। अब यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर आयरन रोप दिखाई देगी, लोहे से बनी हुई, टाइड ऑन द बोथ साइड विद अ स्ट्रॉन्ग ट्री और रॉक। और इसको बांधा जाता है यहाँ पर किसी पेड़ से, फिर यहाँ पर किसी पेड़ से या रॉक से, और उस पर स्लाइड करते हुए पुली के द्वारा बच्चे यहाँ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुँचते हैं। 4 और 5 चिल्ड्रन कैन सिट इन अ ट्रॉली। तो एक ट्रॉली में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 4 और 5। अभी हमने ट्रॉली वर्ड्स इस्तेमाल किया था और हमने ये बताया था कि ट्रॉली में पुली का इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल और वुड। ठीक है, और ये सिंपल मशीन क्या है? इसे मशीन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देती है। पुली इज़ यूज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वेल। अगर जो बच्चे गाँव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि गाँव में कुएं में से पानी निकालने के लिए पुली का इस्तेमाल करते हैं और जो भारी बाल्टी होती है वो भी आसानी से उठाई जा सकती है। नेक्स्ट है, दीज आर यूज टू लिफ्ट द वेट, फॉर एग्जाम्पल इन क्रेन। क्रेन भी आपने देखी होगी, उसमें भारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए देखिए यहाँ पर पुली का इस्तेमाल किया जाता है। रोटेटिंग होता है, घूम कर आप अपनी निश्चित जगह पर ये उठाए गए सामान को रख सकते हैं। पुली इज यूज टू होस्ट द फ्लैग। फ्लैग होस्टिंग में भी जो झंडा है वो ऊपर चढ़ाया जाता है पुली की मदद से, और नीचे भी पुली से ही होती हुई रोप नीचे आती है और हम पुल करते हैं। तो ये आपने कहाँ कहाँ यूज़ देखा पुली का? सबसे पहले वेल में, फिर फ्लैग में और फिर हैवी क्रेन्स में। आपने मेट्रो में देखा होगा जो बड़े बड़े, क्योंकि आपको पता है मेट्रो जो है वो खंभों के ऊपर से दौड़ लगाती है, तो बड़े बड़े जो खंभों के पीस होते हैं उनको इकट्ठा उठाना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो ये काम हम क्रेन से और पुली से करते हैं, तो उसमें भी जो है वो पुली का इस्तेमाल होता है। सीमेंट ब्रिज। ब्रिज इज़ अ पाथवे बिटवीन द रोड्स और अबव द वाटर वेज। ब्रिज जो होता है या तो रोड के ऊपर से बनता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए, या वाटर वेज यानी पानी के ऊपर बनाया जाता है ताकि एक किनारे से हम दूसरे किनारे पर जा सकें। सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड। सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? दिल्ली में आपने ब्रिजेस भी देखे होंगे। ये इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट का। सीमेंट बहुत ही हार्ड एंड टफ मटेरियल होता है और ये मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है और आयरन रोड्स का। ये वजह है कि जो दिल्ली के जो ब्रिज हैं या कहीं और भी हैं उस पर 6 लेन्स बनी होती हैं, तो एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं इसमें जा सकती हैं और ये मजबूत भी होता है। एंड इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता कि उस पर हैवी व्हीकल जा सके, बट सीमेंट ब्रिज पर आसानी से जा सकें। एंड बियर द वे ऑफ अ हैवी व्हीकल। तो ये जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हैं, टेम्पोज हैं, तो इन सब का वेट ही आसानी से ले लेता है। वल्लम। इट इज़ अ मलयालम वर्ड दैट मीन्स अ स्मॉल वुडन बोट। वल्लम जो है एक मलयालम भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटी सी लकड़ी की बनी हुई नाव। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ बोट ऑल्सो। तो यहाँ कौन कौन सी बोट मैंने दिखा रखी है? यस दिखा रखी है, सेल बोट दिखा रखी है, और यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है सबमरीन। तो ये कुछ और बोट्स होती हैं जो हम पानी में यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, कैमल कार्ट।
डेजर्ट इज़ अ सैंडी एरिया। सबसे पहले हम कैमल कार्ट की अगर बात करें तो हमारे मन में आता है डेजर्ट। डेजर्ट एक वो एरिया होता है दैट हैज़ सैंड ऑल अराउंड इट। सैंडी एरिया होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन डेजर्ट एट डे टाइम। दिन के समय डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए रातें जो होती है डेजर्ट में थोड़ी सी कूल होती है बट दिन बहुत गर्म होते हैं। चिल्ड्रन यूज़ कैमल कार्ट, और डेजर्ट में लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब डेजर्ट में कैमल क्यों पाया जाता है? क्योंकि कैमल की बॉडी में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 15 डेज। ये पानी के बिना 15 डेज तक रह सकता है। इट्स फीट्स आर पैडेड। अगर मैं इसके पैरों की बात करूँ, इस चित्र में ध्यान से देखिए तो इसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और ये रेत में घसते नहीं है। अगर हम चलें तो हमारे पैर जो होंगे वो रेत में घस जाएंगे, बट इसके पैर जो होते हैं वो उस पर मांस की एक परत होती है जो उसको घिसने से बचाती है, घसने से बचाती है। इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल। जब रेत के तूफान आते हैं, सैंडस्टॉर्म आते हैं, तो ये अपनी नाक के नथुने को बंद भी कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं नाक के नॉस्ट्रल्स को बंद अपनी मर्जी से बिना हाथ लगाए? नहीं कर सकते ना, बट कैमल में फैसिलिटी होती है। एंड ईयर्स ड्यूरिंग द सैंडस्टॉर्म, तो ये अपने कानों को भी बंद कर सकता है, नाक के नोस्ट्रिल को भी बंद कर सकता है ताकि रेत जो है वो इसके अंदर ना जाए। और कैमल को पसीना नहीं आता। हाँ जी, कैमल को पसीना भी नहीं आता है। तो ये सारे गुण हैं जिसकी वजह से कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। बुलक कार्ट। चिल्ड्रन लिविंग इन द विलेज ऑन द प्लेन एरिया यूज द बुलक कार्ट। भारत के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो कि मैदानी भाग है, सपाट है मैदान, जहाँ पर वहाँ पर हम बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी का। इट्स बेस इज वुडन विद द आयरन रेम। अब इसकी अगर मैं पहिए की बात करूँ, जो बैलगाड़ी का पहिया होता है ये चारों तरफ से लकड़ी होता है बट बीच में इसका लोहे का बना होता है रेम। इट मे हैव रूफ्स और नॉट। हो सकता है बैलगाड़ी की छत हो और हो सकता है बैलगाड़ी की छत ना हो, तो वहाँ पर बच्चे छतरी का भी इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे। बाइसिकल राइड। चिल्ड्रन राइड ऑन द साइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। अगर स्कूल जो है वो घर से थोड़ी सी दूर है तो यहाँ बच्चे किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ इस्तेमाल करते हैं साइकिल का। जुगाड़। जुगाड़ इज़ अ व्हीकल मेड अप ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जुगाड़ किससे बना होता है? ये वेस्ट मटेरियल से बना होता है। इट इज़ फाउंड इन गुजरात। ये कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में। इट्स फ्रंट पोर्शन लुक लाइक अ मोटरसाइकिल। अगर मैं इसके दो हिस्से करूँ तो एक आगे का भाग है और एक पीछे का भाग है। जो आगे का भाग है ये मोटरसाइकिल की तरह दिखता है एंड द बैक पोर्शन लाइक अ बॉक्स मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक्स। और पीछे का जो हिस्सा है ये ऐसा दिखाई देता है जैसे लकड़ी के फट्टे हों, उनको जोड़कर बनाया गया हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट्स फाउंड इन गुजरात एंड इट्स मेड अप ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब हम बात करते हैं भारत के उन राज्यों के बारे में जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे जिसमें उत्तराखंड आता है, हिमाचल आता है। अब वहाँ पर बच्चे कैसे जाते हैं? वहाँ पर वो स्नो से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 3-4 महीने जो होती है स्नोफॉल होती है। इन नॉर्दर्न हिल एरिया द चिल्ड्रन गो टू स्कूल थ्रू द माइल्स ऑफ स्नो। उनको स्नो के ऊपर से जाना पड़ता है और स्नो पर चलते समय पैर जो होते हैं वो कहाँ घिस जाते हैं? स्नो के ऊपर। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, देखो अगर ताजी स्नोफॉल होती है द फीट सिंक्स इनटू इट, तो पैर जो होते हैं उसके अंदर घस जाते हैं। बट इफ द स्नो इज फ्रोजन, अगर हो गए 5-6 दिन हो गए और स्नो गिरी है तो वो जम जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर पोर्शन में, फ्रीजर पोर्शन में जम जाती है। और वो कैसी हो जाती है? स्लिपरी हो जाती है। देन दे मे ऑल्सो स्लिप, तो उनके पैर जो होते हैं फिसलने के होते हैं, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। अब मैं बात करती हूँ इन उत्तराखंड द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। देखो जब रिवर जो होती है पहाड़ों से मैदानों की ओर आती है तो अपने साथ ही पहाड़ों को तोड़ती हुई और पत्थरों को लेकर आती है। देखिए छोटे छोटे गोल गोल पत्थर हैं, ठीक है। और ऐसे पत्थर आपने हरिद्वार में पहाड़ी जगहों पर भी बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो ये जो पत्थर होते हैं जब नदी के साथ आते हैं तो ये रास्ते में बिछ जाते हैं। रास्ते में बिछने के कारण इनका जो रास्ता होता है, पहाड़ी रास्ता, ये रॉकी हो जाता है, पत्थर नुमा हो जाता है और अनइवन होता है क्योंकि पत्थर दाएं बाएं बिखरे पड़े होते हैं, कोई अरेंज नहीं किए होते पैटर्न में किसी। तो वहाँ पर रास्ते कैसे हैं? रॉकी एंड अनइवन। तो बच्चों को इनके ऊपर से पार करते हुए, ग्रिप बनाते हुए धीरे धीरे चलना पड़ता है और यहाँ चढ़ाई भी है और उतराई भी है। अब हम बात करते हैं, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। एमसीक्यूज आज के चैप्टर पर। गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वेयर द बैम्बू ब्रिज इज यूज्ड टू ट्रेवल। बैम्बू ब्रिज कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आसाम, लद्दाख या केरल। तो ये पाया जाता है बैम्बू ब्रिज आसाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन पे सारा कीचड़ होता है, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, तो इसके लिए बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बारिश के जो क्लाइमेट होती है उसमें बैम्बू आसानी से उग जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉली इज अ स्ट्रॉन्ग डैश रोप। अब ट्रॉली की जो रोप है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द प्लेस वेयर ट्रॉली इज यूज्ड टू ट्रैवल टू गो टू स्कूल। और ट्रॉली आपको कहाँ जो है वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करेंगे लद्दाख में, ना तो आसाम में करेंगे ना ही केरला में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ ट्रॉली? 4 to 5। नेक्स्ट सीमेंट ब्रिज डैश बैम्बू ब्रिज नॉट स्ट्रॉन्ग। अब बैम्बू ब्रिज तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो सीमेंट ब्रिज क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक दैट कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। अब सीमेंट ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने लोग एक साथ क्रॉस कर सकते हैं? मोर देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट। वल्लम इज अ स्मॉल वुडन बोट। कहाँ इस्तेमाल होती है?
Kerala. Next question. Find the place where Vallam is used to travel to go to school. So where we use Vallam? In Kerala. Find the place where camel cart is used to travel to go to school. That is at Rajasthan. Observe the pattern. Camel, camel cart, dash, bullock cart. और bullock cart में कौन सा एनिमल इस्तेमाल होता है? बुल, बैल, जिसे हम कहते हैं बैलगाड़ी. Find the place where the bullock cart is used to travel to go to school. bullock cart कहाँ इस्तेमाल होती है? Villages at plains. जो सपाट मैदान होते हैं वहां पर इस्तेमाल की. जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रंट साइड ऑफ अ जुगाड़ लुक्स लाइक मोटरसाइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्लेस वेयर जुगाड़ इज यूज्ड टू ट्रैवल टू गो टू स्कूल. जुगाड़ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? गुजरात. कैरेज एट द बैक ऑफ जुगाड़ इज मेड अप ऑफ प्लैंक्स ऑफ. जो पीछे का उसका डब्बा होता है वो किससे बना होता है? वुड. फाइंड द प्लेस वेयर द स्टूडेंट गो टू स्कूल थ्रू द माइल्स ऑफ स्नो. स्नो के ऊपर से जाना पड़ता है एंड दैट इज इन नॉर्दर्न हिल्स. ठंडे इलाके होते हैं भारत के. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्लेस वेयर द स्टूडेंट गो टू स्कूल थ्रू द रॉकी पाथ. रॉकी पाथ मैंने कहाँ बताया था? उत्तराखंड. आपको आज का चैप्टर, उस पर जितने भी नोट्स थे वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और MCQ भी समझ में आ गए होंगे. और इस वीडियो में आए हुए सभी नोट्स को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे.